अध्याय 11। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, सुनो पुत्र, अब मैं उत्तर दिशा के शिवलिंगों के बारे में बताता हूं। नैमिष नामक प्रसिद्ध क्षेत्र में ललितेश्वर शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा सभी देवता, मुनि और मनुष्य करते हैं। उस लिंग को भगवती ललिता जी ने स्थापित किया था और उसी स्थान पर कठोर तप करके अपना मनोरथ पाया था। ललितेश्वर शिवलिंग की पूजा से असंख्य मनुष्यों को मुक्ति मिलती है। उसी स्थान पर दधीचीश्वर नामक एक दूसरा शिवलिंग भी है। उसे दधीची मुनि ने स्थापित किया था। जो भी मनुष्य दधीचीश्वर शिवलिंग की पूजा करता है, उसके शरीर पर किसी भी हथियार का कोई घाव नहीं होता। नारद, अब मैं एक दूसरे शिवलिंग का वर्णन करता हूं, जिसकी पूजा करने से मनुष्यों को प्रसन्नता मिलती है। मैं जिस गोकर्ण तीर्थ के बारे में बता चुका हूं, वहीं पर चंद्रभाल नामक एक शिवजी का दूसरा शिवलिंग स्थित है। इस लिंग को रावण कैलाश से लाया था और अपने घर लिए जा रहा था, लेकिन शिवजी उसके साथ न जाकर वहीं रह गए। उसी लिंग के साथ वैद्यनाथ भी आए, जो चिता भूमि में जाकर स्थित हो गए। हे नारद, ये कथा सुनो। एक समय रावण ने हिमाचल प्रदेश पर पहुंचकर बहुत कठिन तप किया। वहां उसने शिवजी के एक लिंग की स्थापना की और बहुत होम किया, लेकिन शिवजी उस पर किसी भी तरह प्रसन्न न हुए। तब रावण ने अपने 9 मस्तक काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब उसने 10वां मस्तक भी काट डालना चाहा, उस समय शिवजी उसकी सेवा और लग्न से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़कर कहने लगे, अच्छा, अब तुम जो वर चाहो मांग लो। रावण ने कहा, हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपको यहां से ले जाकर अपने नगर में स्थापित करना चाहता हूं। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे रावण, तुम हमारे लिंग को लेकर अपने नगर में स्थापित कर सकते हो, लेकिन यदि तुमने मार्ग में किसी भी स्थान पर हमें बीच में रख दिया तो हम वहीं रह जाएंगे। यह सुनकर रावण ने बहुत चतुराई से कहा, हे प्रभु, आप 2 रूप धारण कर लें। रावण की यह बात सुनकर शिवजी 2 लिंगों के रूप में विभाजित हो गए। उसके बाद रावण उन दोनों लिंगों को मंजूषा में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। उसी समय शिवजी ने यह माया की कि मार्ग में ही एक स्थान पर रावण को बहुत जोर से लघु शंका लग गई। रावण उस लघु शंका को किसी भी तरह रोकने में असमर्थ था। तब उसने यह सोचा कि यदि कोई व्यक्ति मिल जाए तो मैं कुछ देर के लिए यह मंजूषा देकर लघु शंका कर लूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूं। यह सोचकर जब रावण ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो एक ग्वाला दिखाई दिया, जो पशुओं को चरा रहा था। रावण ने उसके पास पहुंचकर बोला, बंधु, तुम इस मंजूषा को कुछ देर के लिए पकड़ लो, तब तक मैं लघु शंका कराता हूं। रावण की यह बात सुनकर गोप ने कहा, हे दशानन, मैं एक घड़ी तक इस मंजूषा को अपने हाथ में लिए रखूंगा, उसके बाद लेकिन इसे धरती पर रख दूंगा। गोप की यह बात रावण ने मान ली। हे नारद, एक घड़ी के स्थान पर रावण 2 घड़ी तक लघु शंका करता रहा। तब उस गोप ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, रावण, तुमने दूना समय ले लिया है, अब तो मैं इस मंजूषा को धरती पर रख देता हूं। इस तरह गोप ने उस मंजूषा को धरती पर रख दिया, जिससे दोनों लिंग उसी स्थान पर स्थिर हो गए। जब रावण लघु शंका करके आया और दोनों लिंगों को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो लिंग अपने स्थान से विचलित न हुए। तब से वो दोनों लिंग वहीं स्थित हैं। जो लिंग पीठ की ओर था वह वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। जो लिंग सामने की ओर था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध होकर गोकर्ण क्षेत्र में स्थित हो गया। हे नारद, शिवरात्रि के दिन इन शिवलिंगों का पूजन करने के हेतु देवता, मुनि, सिद्ध, मनुष्य आदि सब लोग चारों दिशाओं से आते हैं। वे सब इन लिंगों का पूजन करके निष्पाप हो जाते हैं। माघ मास की चतुर्दशी के दिन इस स्थान से 4 कोस की दूरी तक शेर, हाथी या कोई भी दुखदाई जीव वन के भीतर से भाग जाते हैं।
उस स्थान की यह विचित्रता पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इन विचित्र चरित्रों को देखकर सब लोग जय जयकार कहते हैं और भगवान सदाशिव का गुणगान करते हैं। चतुर्दशी पर शिवजी अपने पूर्ण अंश सहित यहां निवास करते हैं। हे नारद, शिवरात्रि का जागरण संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करने वाला है। इस कथा को भी जो व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है और जानता है, वो संसार में प्रसन्न रहता है और शिव पद प्राप्त करता है।